एसआईआर के चक्कर में जान देने वाले बीएलओ की सूची में अब सिद्धार्थनगर जिले का भी नाम जुड़ गया है। काम के अत्यधिक दबाव ने एक और परिवार का सहारा छीन लिया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के बासी विकास खंड के मगरगाहा गांव का है, जहां एसआईआर कार्य का दबाव झेल रहे बीएलओ की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों के लगातार दबाव और मानसिक तनाव के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। परिजनों का कहना है कि मृतक को मोबाइल फोन चलाना नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद एसआईआर का काम पूरा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि अधिकारी आए दिन घर आकर काम जल्दी पूरा करने के लिए कहते थे और ऊपर से दबाव होने की बात दोहराते थे। इस मानसिक तनाव की वजह से मृतक कई बार बीमार भी पड़े। हालांकि परिवार के लोग मिलकर उनका काम कराने में मदद करते थे, लेकिन बीते दिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन साफ तौर पर प्रशासनिक दबाव को मौत की वजह बता रहे हैं। वहीं मृतक के बेटे संदीप कुमार ने बताया कि अधिकारी बार बार घर आते थे और पिताजी से कहते थे कि ऊपर से प्रेशर है, काम जल्दी जल्दी पूरा करो। पिताजी को मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। हम लोग उनका हाथ बटाते थे, मिलकर काम करते थे, फिर भी वो हमेशा टेंशन में रहते थे। कई बार उनकी तबीयत खराब हुई और कल अचानक ज्यादा बिगड़ गई। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका भाऊ? संदीप कुमार। संदीप, कहाँ रहते हो आप? ग्राम मगरगाहा, पोस्ट कोई, जिला सिद्धार्थनगर। क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? कैसे क्या मामला हुआ? पिताजी हमारे जो है शिक्षा मित्र थे, प्लस में बीएलओ ड्यूटी करते थे। यहाँ पे पूरा एसआईआर का काम मिला था, वो कर रहे थे। मतलब घबराहट हो रही थी उनको, जैसे मोबाइल चलाना नहीं जानते थे तो परेशान थे। तो हम लोग जो है उनका सहयोग कर रहे थे, लेकिन तब भी परेशान रहते थे कि बहुत प्रयास किए कि ड्यूटी ना करना पड़े, दूसरा ले ले कोई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो बार तहसील पे भी गए, काम हुआ नहीं। बोले करना है तो कुछ टाइम घबराहट हो रही थी उनको बीच में। उसके बाद में उस टाइम कुछ नहीं हुआ, बीच में जो है एकदम ठीक हो गया। सब हम लोग कार्य किए, अपना 3 भाई मिलकर पूरा भी एसआईआर वाला काम करवाएं, पूरा सहयोग लेकर पूरा हो गया। उसके बाद वो काम खत्म हुआ, जैसे डड़वा घाट में जो है उनका मेचका में वो लग गया था, बीएलओ का ड्यूटी, उसका प्रधानी वाला वो करवाएं साथ में। कुछ 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे दोबारा ये सांस वाला दिक्कत होने लगा था, बीच में हुआ जैसे। फिर हम लोग परेशान हो गए घर पे। जैसे सुबह में लेकर गए, रात को खा पी कर एकदम अच्छे से सोए। सुबह में जैसे ले जा रहे थे गांव के पश्चिम में ही, जैसे तुरंत देहांत हो गया उनका। लेकिन मन नहीं माना, हम लोग परेशान थे। फिर बाजी लेकर चले गए, दवा करवाने वापस आए कि ऐसे आपके पिता। एक दो अधिकारी थे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स लोग आते थे। 2-3 बार हम बोले मैम हो जाएगा सर, हो जाएगा काम, लेकिन वो लोग कह रहे थे जल्दी करिए, डेट खत्म हो जाएगा, जो है दिक्कत होगी, कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग बोले उसकी मैम वो पापा नहीं जान रहे, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं सहयोग, हो जाएगा। हम लोगों का भी पढ़ाई लिखाई है, जो काम शाम को सुबह में मिलकर कर देंगे। वो लोग जैसे आते थे करें, तो पापा को टेंशन था, स्कूल भी नहीं जाते थे, दिन भर ये लोग का काम करते थे। लेकिन तब भी वो लोग आते थे दिन भर, ऐसे कहते थे कि जैसे लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं हम लोग कर रहे हैं, पूरा करो डेट खत्म हो जाएगा, पूरा करो डेट खत्म हो जाएगा। कौन अधिकारी आते थे? क्या नाम था? सर वो लेडीज थी, मतलब उनका नाम नहीं पता है, पापा को पता था, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन लेडीज थी, 3 लोग उनके सहयोग में आते थे, साथ में कार से आते थे। कितने बार लगभग आए हैं? लगभग 2-3-4 बार आ चुके हैं। जब तक हम लोग पूरा कागज जमा नहीं कर दिए, जब तक आते जाते रहते थे। बोलती थी नहीं करोगे तो कार्रवाई करवा देंगे तुम्हारे पिताजी पे, उन पे करवा देंगे, तुम लोग भी चले जाओगे, बाप अपना काम मिलकर जुलकर करो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के ऊपर। कौन सी तहसील है आपकी? तहसील बासी है, सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बासी। आपको क्या लगता है आपके पिताजी की क्यों मौत हो गई? सर उनको टेंशन थी, ज्यादातर सर टेंशन था कि हम जो है परेशान है, मोबाइल चला नहीं पाते, सब प्रक्रिया ऑनलाइन वाली आधा थी। उससे ज्यादा हम लोग स्कूल चले जाते, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बाहर रहकर बासी आते थे तो फोन किए कि बाबू ऐसे ऐसे बात है, आके करवा दीजिए काम। तो आए, फिर अपना हम जो है मोबाइल वाला काम, छोटा भाई हम दोनों लोग मिलकर मोबाइल वाला किए, और जो गांव में पूरा कागज पत्र था वही अपना देख रहे थे। कुछ घर की जिम्मेदारियां थी, शिक्षा मित्र थे, पैसा भी नहीं बराबर रहता था, इसीलिए परेशान थे, वो दिक्कतें थी। साथ ही मृतक के चाचा लालमणि आजाद ने बताया, सुखराम शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थे।
स्कूल की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें बीएलओ भी बना दिया गया था। आज डिजिटल जमाना है, लेकिन सुखराम को मोबाइल और ऑनलाइन काम की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद अधिकारियों का लगातार दबाव था और इसी दबाव की वजह से उनकी जान चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा लालमणि आज़ाद है। मैं रिटायरमेंट प्रिंसिपल हूँ और ये जो लड़का एक्सपायर हुआ ये हमारा भतीजा है और ये जो है शिक्षा मित्र है, मित्र के रूप में काम कर रहा था और इसके ऊपर जो है विद्यालय की जिम्मेदारी के साथ साथ जो एसआईआर का कार्य था ये भी एक बहुत बड़ा लोड था उसके लिए। और मोबाइल वगैरह के ज़माना में जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना था, वो कुछ जानता था नहीं, लेकिन किसी तरह से बच्चों से हेल्प ले करके अपना कार्य करवाया और हमेशा मेहनत से कार्य करता रहा। लेकिन उसको एक प्रकार का बहुत दबाव था, शरीर के ऊपर जो दबाव हो जाता है, आदमी टेंशन में हो जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत टेंशन में है, लेकिन फिर भी कार्य करता रहा और कार्य जो है बाकायदे करते हुए जो है अपने परिवार को भी देखता था। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई रोजगार नहीं है, सब अभी जो है असहाय हो गए हैं, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, तो कुल मिलाकर के इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है क्या वजह रही होगी उनकी मौत? अब वजह तो ये ज्यादा है कि मतलब कार्य का लोड जो है उसके ऊपर ज्यादा ही था। पारिवारिक टेंशन परिवार का तो रहा ही रहा, इसके बाद जो है विद्यालय का कार्य था, विद्यालय में भी यहाँ जो है हमेशा टाइम पे अपना काम करता था और ऊपर से त्रिस्तरीय चुनाव का था, इधर एसआईआर का था, तो सब अधिकारी आए थे? अब अधिकारी तो हम देखे नहीं, लेकिन सुने थे कि 2-3 दिन जो है आई हैं महिलाएं, कोई वीडियो थी या कोई थी, मतलब आई थी, ये मुझे पता है कि 3-4 बार आई वो। और यहाँ पर एक सप्लाई इंस्पेक्टर ही महिला हैं जो आई थी और कई बार आई हैं, 3-4 बार अपने साथियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ में कि कार्य संपन्न करिए जैसे तैसे। ये ऊपर से बड़ा दबाव था। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस मौत की जिम्मेदारी लेगा और क्या एसआईआर जैसे कार्यों में जमीनी कर्मचारियों पर बनाए जा रहे दबाव की कोई जवाबदेही तय होगी या फिर एक और मौत सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर रह जाएगी।